वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल सेंसरी मोडालिटीज़ के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर्स आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, जो कि रिसेप्टर्स उसके स्टिमुलस से रिलेटेड होंगे। तो कई बार एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर एक बार इस टेबल को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो आपकी कंसेप्ट जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में ईजी रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है सेंसरी सिस्टम, मोडालिटी, स्टिमुलस, रिसेप्टर की क्लास कौन सी है और रिसेप्टर सेल टाइप कौन सा है। सो यूजुअली सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होगा स्टिमुलस किस तरीके का है, रिसेप्टर की क्लास कौन सी है, उस हिसाब से रिसेप्टर का टाइप कौन सा है। जब हम सोमैटो सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं और मोडालिटी टच है और स्टिमुलस टैपिंग या फ्लटरिंग है, जो कि 5 से 40 हर्ट्ज़ पे दिया गया है वाइब्रेशन पे, तो रिसेप्टर की क्लास होगी कुटानियस मैकेनो रिसेप्टर और रिसेप्टर सेल टाइप होगा मेजनर्स कॉप्सल्स। सेकंड, सोमैटो सेंसरी सिस्टम है अगर मोडालिटी अगर टच है, स्टिमुलस अगर मोशन है, उस कंडीशन में जो रिसेप्टर की क्लास है दैट इज़ कुटानियस मैकेनो रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का सेल टाइप क्या होगा, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारा लर्न करने का पैटर्न है। रिसेप्टर अगर नेक्स्ट जो सेंसरी सिस्टम है वो सोमैटो सेंसरी है। अगर जो क्लास मोडालिटी है वो टच है, स्टिमुलस जो है वो वाइब्रेशन है, वो 60 से 500 की हर्ट्ज़ पे वाइब्रेशन दिया जा रहा है या कोई डीप प्रेशर है, तो जो रिसेप्टर की क्लास है वो है कुटानियस मैकेनो रिसेप्टर और रिसेप्टर का सेल टाइप है पैसिनियन कॉप्सल्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो ये सारा लर्न कीजिएगा इसी पैटर्न में तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सोमैटो सेंसरी अगर टच है मोडालिटी तो रिसेप्टर का तो स्टिमुलस क्या होगा, सपोज टच है, सस्टेन्ड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में रिसेप्टर क्या होगा, कुटानियस मैकेनो रिसेप्टर और सेल टाइप कौन सी होगी, मर्कल सेल्स। सोमैटो सेंसरी अगर मोडालिटी टच है तो स्किन स्ट्रेच या वाइब्रेशन अगर रिसेप्टर का स्टिमुलस है तो उस कंडीशन में रिसेप्टर किस टाइप का होगा, कुटानियस मैकेनो रिसेप्टर और मसल का जो सेल रिसेप्टर का जो सेल टाइप होगा वो क्या होगा, मसल स्पिंडल। स्ट्रेच आते ही मसल स्पिंडल। नेक्स्ट सेंसरी सिस्टम अगर सोमैटो सेंसरी है, अगर मोडालिटी प्रोप्रियोसेप्शन है, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन पोजीशन ऑफ बॉडी इन स्पेस, और जो स्टिमुलस है वो स्ट्रेच है, तो ये किस तरीके का, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन की बात आई है यहाँ पे आया स्ट्रेच, तो रिसेप्टर किस तरीके का है, मैकेनो रिसेप्टर और सेल टाइप कौन सी है, रिसेप्टर सेल मसल स्पिंडल। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर इसमें डिफरेंस है तो वो आप समझिएगा। सोमैटो सेंसरी अगर सेंसरी सिस्टम है, प्रोप्रियोसेप्शन अगेन मोडालिटी है लेकिन स्टिमुलस टेंशन है, तो रिसेप्टर मैकेनो रिसेप्टर है लेकिन रिसेप्टर का जो सेल टाइप है वो क्या होगा, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ध्यान रखिएगा, ये टेंशन में है और ये स्ट्रेच में है। मसल स्पिंडल स्ट्रेच से रिलेटेड है और जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है टेंशन से रिलेटेड है। अगर सेंसरी सिस्टम सोमैटो सेंसरी है, मोडालिटी अगर टेम्परेचर है, स्टिमुलस अगर थर्मल है, तो रिसेप्टर होगा थर्मो रिसेप्टर और रिसेप्टर सेल कौन सी होगी, कोल्ड या वार्म रिसेप्टर सेल्स होंगे। ठीक है, सोमैटो सेंसरी सेंसेशन में अगर मोडालिटी जो है पेन है और स्टिमुलस है केमिकल, थर्मल या मैकेनिकल, तो रिसेप्टर्स कौन से हो सकते हैं, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, और रिसेप्टर टाइप सेल कौन सी होगी, या तो पॉलीमॉडल रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, या फिर केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल नोसिसेप्टर्स होंगे, नोसिसेप्टर्स। ध्यान रखिएगा, जहाँ पेन की बात आ जाए वहाँ नोसिसेप्टर्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज सोमैटो सेंसरी सिस्टम है और मोडालिटी इच है, इचिंग, ठीक है, तो और जो स्टिमुलस है वो केमिकल है, तो रिसेप्टर क्या होगा, कीमो रिसेप्टर, और रिसेप्टर सेल्स क्या होगी, केमिकल नोसिसेप्टर्स, क्योंकि इचिंग भी एक तरीके का पेन प्रोड्यूस करता है, तो ये केमिकल नोसिसेप्टर्स होंगे। अगर सेंसरी सिस्टम विजुअल है यानी मोडालिटी विजन है, स्टिमुलस अगर लाइट है,
तो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? फोटो रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर सेल्स कौन सी होंगी? रोड्स एंड कोन्स। अगर हम बात करें सोमैटोसेंसरी सिस्टम में कि अगर सेंसरी सिस्टम ऑडिटरी है और मोडालिटी हियरिंग है और स्टिमुलस साउंड है, तो रिसेप्टर किस टाइप के होंगे? मैकेनो रिसेप्टर होंगे, लेकिन हेयर सेल्स होंगी जो कि कॉक्लिया में प्रेजेंट होंगी। ये ध्यान रखिएगा कि जब साउंड है, हियरिंग है, तो कॉक्लिया की हेयर सेल्स जो होंगी वो रिसेप्टर सेल्स होंगी ऑडिटरी में। जब वेस्टिबुलर एपेटाइटिस की बात करते हैं तो वेस्टिबुलर अगर सेंसरी सिस्टम है और बात चल रही है बैलेंस की, यानी मोडालिटी बैलेंस है और स्टिमुलस क्या मिला? एंगुलर एसिलरेशन। तो एंगुलर एसिलरेशन में जो रिसेप्टर का टाइप होता है वो मैकेनो रिसेप्टर है और रिसेप्टर सेल अगेन हेयर सेल है, लेकिन सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंसेस हैं, याद रखिएगा। वेस्टिबुलर एपेटाइटिस की ही बात हो रही है, बात वापस बैलेंस की हो रही है, लेकिन अगर स्टिमुलस लीनियर एसिलरेशन या ग्रेविटेशनल है तो रिसेप्टर्स मैकेनो रिसेप्टर्स ही होते हैं, लेकिन हेयर सेल्स जो कि ऑटोलिथ ऑर्गन में प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। एंगुलर एसिलरेशन के लिए हेयर सेल्स सेमी सर्कुलर कैनाल्स में और बैलेंस बनाने का ही काम करता है वेस्टिबुलर एपेटाइटिस। दूसरा, अगर लीनियर एसिलरेशन या ग्रेविटी स्टिमुलस है तो उस कंडीशन में ऑटोलिथ ऑर्गन्स में हेयर सेल्स जो है वो सेल टाइप, रिसेप्टर सेल टाइप होता है। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी यानी ऑल्फैक्शन। तो मोडालिटी अगर स्मेल है तो स्टिमुलस केमिकल होगा और रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर होगा, और जो रिसेप्टर सेल टाइप है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। गैस्टेटरी हम टेस्ट से रिलेटेड मानते हैं। गैस्टेशन, टेस्ट अगर मोडालिटी है तो ऑब्वियसली केमिकल होते हैं, उसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और जो टंग पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। सो इस चैप्टर को अच्छे से अगर एक बार आप पढ़ जाएं, रीड आउट कर जाएं, तो रिसेप्टर्स और उससे रिलेटेड स्टिमुलस को आप अच्छे से एमसीक्यूज़ में अटैम्प्ट कर पाएंगे, इवन वाइवा वॉइस अच्छे से दे पाएंगे। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिजियोलॉजी के और लेक्चर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।